नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कौन नहीं चाहता है संसार के हर सुखों को भोगना या हर सुखों की प्राप्ति करना? सब चाहता है, लेकिन क्या हर किसी व्यक्ति विशेष के भाग्य या किस्मत में ऐसा होता है, या विधाता के द्वारा ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है? नहीं ना, बहुत मुश्किल है संसार के हर सुखों को भोगना जिसमें न दुख हो, न तकलीफ और न ही किसी बात की चिंता। वाकई ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला ही होता है। मेरा मानना है, जब तक ऊपर वाला अर्थात विधाता का जब तक आशीर्वाद प्राप्त न हो, तब तक ऐसा व्यक्ति संसार के हर सुखों को भोग ही नहीं सकता। चाहे शारीरिक सुख हो, बंगला गाड़ी का सुख हो, या भौतिकता का सुख, या मानसिक, या फिर धरती लोक पर रहकर आनंद प्राप्ति का मार्ग, जिसमें ईश्वर के प्रति स्नेह भक्ति भाव से ओतप्रोत, ईश्वर की असीम कृपा, जिसमें काया के सुख के साथ मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्रदान हो, जिसमें दीन दुखी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जहां काया से लेकर माया तक के सफर का अवसर प्राप्त हो, जहां सुरक्षा चौक चौबंद हो, किसी मानव के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के कृपा प्रदान के द्वारा। क्या वाकई ऐसा इंसान या ऐसा मानव इस धरती लोक पर है? यह भी अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, है, बिल्कुल है। ऐसे व्यक्ति को वाकई विधाता का, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने की वजह से ही विधाता के द्वारा ऐसे मानव को धरती लोक पर लाकर इन सब सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर के कर्मफल, अधूरी चाहत, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास लिए जब पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तब ऐसे मानव का पुनः पुनर्जन्म होता है, और वो भी विधाता के द्वारा। ये भी जन्मों जन्मांतर का एक संग्रह है अपने कर्मफल की, अधूरी चाहत की। क्योंकि प्रत्येक जन्म में ऐसे मानव की चाहत जो अधूरी रह गई थी, अपने शुद्ध इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त करने के लिए जन्म पे जन्म लेते रहे, लेकिन प्रत्येक जन्म में कभी भी इनकी चाहत, इनकी अभिलाषाओं की पूर्ति हो ही नहीं पाया। लेकिन जब इनका संग्रह परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है, जब इनकी तपस्या की अवधि पूरी हो जाती है, जब फल पाने का समय आता है, तब विधाता की आंखें खुलती है, तब उनका हाथ उठता है ऐसे मानव को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, वरदान देने के लिए। और यही वरदान मानव को पुनः जन्म लेने के लिए विवश कर देता है। क्योंकि ऐसे मानव के तपस्या की अवधि, परीक्षाओं की अवधि जब समाप्त हो जाता है, तब वरदान से प्राप्त मानव का पुनर्जन्म होकर इन सभी उपलब्धियों के सुखों को प्राप्त करता है, संसार के सारे सुखों को भोगता है। क्योंकि कर्म और भक्ति दोनों बेशक अलग अलग है, लेकिन भक्ति का फल कर्म के रास्तों से होकर ही गुजरता है। कर्म का रास्ता सीधा साफ सुथरा होने पर ही फल की प्राप्ति होती है। यह भी एक तपस्या है, यही ईश्वर के प्रति भक्ति है। और यही भक्ति का मार्ग जब कांटों से भरे रास्ते को प्रशस्त कर जब मानव आगे बढ़ता है, तब सफलता का, इच्छाओं से भरे रास्तों का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है, जिन रास्तों पर चलकर मानव संसार के हर सुखों को भोगता है। कैसे? इसी को जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। अंक 8 अर्थात जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 8 तारीख, 17 तारीख तथा 26 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है। अंक 8 का स्वामी ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव है, जिनका पूर्व जन्म के कर्म फल से संबंध रहा है या रहता है। कर्म फलदाता शनिदेव व्यक्ति के ऐसे इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है जिनकी चाहत जन्मों जन्मांतर के कर्म फल से जुड़ा होता है। मेरे सिर पर एक छत हो, एक घर हो, जिसमें रहकर छाया की अनुभूति को प्राप्त कर सकूं। आपको यह भी विदित होना चाहिए, कर्म फलदाता शनिदेव छाया पुत्र होने की वजह से ही इनका कर्म ही नहीं, धर्म भी है हर उस मानव को छाया प्रदान करना जिनके सर पर छत का छाया ना हो, अपना आशियाना ना हो, जिनकी इच्छाएं रहती है एक सुखी संसार हो जिसमें प्यार असीमित हो। ऐसे इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है कर्म फलदाता शनिदेव। क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव ही हैं जिनके द्वारा ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण होता है,
जिसको मजबूत बनाने के लिए लोहा सरिया का इस्तेमाल कर मजबूत मकान तथा बिल्डिंगों का निर्माण होता है। एक छत तैयार होता है और इस छत को आशियाना को प्रदान करते हैं कर्मफल तथा शनिदेव तथा अंक 8 वाले जातकों को धन देने का कार्य भी शनिदेव के ही अधीन आता है। इसके अलावा रात में जितने भी सुख भोगे जाते हैं, पति पत्नी के अलावा स्त्री पुरुष के प्यार का सुख, वह भी शनिदेव के ही अधीन आता है। यहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। धन का सुख भोगने की, स्त्री पुरुष के प्यार का सुख भोगने की, भरपूर लग्जरी जिंदगी जीने की, इन सभी सोच को कौन प्रदान करता है? केतु देव। अर्थात अंक 7 के सकारात्मकता का प्रभाव होने की वजह से ही ऐसी सोच उत्पन्न होती है अंक 8 वाले जातकों को। यही कारण है जब देवों के देव महादेव की आंख खुलती है, जब हाथ उठता है ऐसे मानव को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, वरदान देने के लिए, तब वरदान को सफल बनाने के लिए भागीदारी में सम्मिलित होते हैं कर्म फलदाता शनिदेव का सकारात्मक रूप स्वरूप के साथ केतु देव अर्थात अंक 7 के सकारात्मकता की ऊर्जा का ऊर्जावान प्रभाव। यहीं से इनकी भूमिका शुरू होती है। बेशक अंक 7 अर्थात केतु देव में नकारात्मक शुक्र का प्रभाव जरूर होता है, लेकिन नकारात्मक शुक्र का प्रभाव सकारात्मकता में बदल जाता है देवत्व के अमृत की ऊर्जा का प्रभाव होने से, क्योंकि केतु देव अमृत पान करने से देवत्व की ऊर्जा इनमें सम्मिलित रहती है। इसलिए अंक 6 अर्थात शुक्र देव की सकारात्मक ऊर्जा केतु अर्थात अंक 7 के साथ सम्मिलित होकर अंक 8 के जातकों को हर प्रकार के सुखों से वशीभूत करते हैं। अंक 6 अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य मानव को अर्थात अंक 8 के जातकों को संसार के सारे सुखों को भोगने की अनुमति प्रदान करते हैं। नाम दाम फेम शौहरत धन दौलत लग्जरी जिंदगी जीने की, पति पत्नी के प्यार का सुख, स्त्री पुरुष के प्यार का सुख, जीवन में भरपूर आनंद लेने का सुख, सब केतु के द्वारा शुक्र सम्मिलित होकर इन सभी सुखों की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिन्होंने अपने जन्मों जन्मांतर में इस तरह के सुख को पाने के लिए हमेशा लालायित रहते थे, लेकिन कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, पथ भ्रष्ट नहीं हुए, हमेशा कर्म के रास्ते भक्ति के पथ पर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को अपने सीने में चिराग के लौ को जगाए रखा, कभी बूझने नहीं दिया, ये सोच कर कि कभी न कभी मेरे जीवन में भी उजाला आएगा, कभी न कभी इस चिराग की लौ से मेरे जीवन का अंधेरापन दूर होगा, प्यार मिलेगा, प्यार का साथ होगा, सुख में संसार होगा, जो दुख मैंने पिछले जन्मों में भोगा है उसका अंत होगा। और इसी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवों के देव महादेव का वह आशीर्वाद जिसमें कर्म फलदाता शनिदेव, जिनके पास प्यार का सुख देने के साथ मकान का सुख, धन वैभव प्रदान करने की क्षमता कर्म फलदाता शनिदेव के द्वारा ऐसे मानव को प्रदान की जाती है। इसी सुख को भोगने की सोच को साकार रूप देते हैं केतु देव अर्थात अंक 7 अर्थात केतु देव की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, और तब केतु देव के सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से निकलता है शुक्र देव की दिव्य ऊर्जामय ऊर्जा, जिससे मानव इन सब ऊर्जामय ऊर्जा के वजह से ही संसार के हर वो सुखों को भोगता है जो जन्मों जन्मांतर में भोग नहीं पाया, इच्छाएं अधूरी रह गई थी। जब कर्म फलदाता शनिदेव अर्थात अंक 8, केतु देव अर्थात अंक 7, शुक्र देव अर्थात अंक 6 तीनों ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जब विकसित होता है, तब ऐसे मानव संसार के हर सुखों को भोगता है, सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आता है, जिनके पास धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं होती। इनके दरबार से कोई निराश नहीं जाता, कोई भूखा नहीं जाता। दीन दुखी की सेवा करना या सेवा में प्रयत्नशील रहना इनके सबसे पहली प्राथमिकता रहती है, क्योंकि ये वो मानव है, ये वो ऊर्जामय इंसान है जो इस दौर से गुजर चुका होता है। इनकी याददाश्त कभी लुप्त नहीं होती। जन्मों जन्मांतर की याददाश्त समय के अनुसार चलचित्र की तरह मस्तिष्क के पटल पर हमेशा प्रकाशवान रहता है, संग्रह हो जाता है इनके मस्तिष्क के पटल पर, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता। आप सबको यह भी विदित होना चाहिए कर्म फलदाता शनिदेव, केतु देव तथा शुक्र देव तीनों के आराध्य देवों के देव महादेव ही है, त्रिलोकीनाथ ही है। यहां पर यह भी जान लेना बहुत जरूरी है, जब तीनों अंकों की अर्थात अंक 8, अंक 7 तथा अंक 6
सकारात्मक भूमिका में हो या कुंडली के अनुसार शनि, केतु तथा शुक्र बलवान हो, तभी इन सब सुखों को व्यक्ति भोग पाता है। इसलिए किसी न किसी रूप में कुंडली में तीनों ग्रहों का बलवान होना तथा जन्म की तारीख में अंक विज्ञान के अनुसार तथा नामांक के अंक का समावेश भी सकारात्मकता लिए होने के साथ ही साथ अंकों के ग्रह स्वामी की भूमिका भी सकारात्मक ऊर्जा की भूमिका में हो, साथ ही साथ कर्म पथ सही हो। हालांकि यह बहुत ही पेचीदा मसला है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। इसलिए वीडियो के शुरुआत में ही कहा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानव बहुत किस्मत वाला ही होता है जिनमें ये तीनों ग्रह या अंक सकारात्मक भूमिका में हो। और ऐसा मानव धरती लोक पर तभी मिल पाता है या रहता है जिनको देवों का देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, वरदान प्राप्त होने के साथ ही साथ समय अर्थात काल चक्र का साथ हो। तभी ऐसे अंक की सकारात्मक ऊर्जा एक ही व्यक्ति में सम्मिलित होकर व्यक्ति को महान बना देता है, संसार के सभी सुखों से वशीभूत कर देता है। लेकिन अगर यही तीनों अंकों की नकारात्मकता का दुष्प्रभाव होने से व्यक्ति नरक की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि इनको भी सभी सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन सर पर छत नहीं होता। जितना भी धन कमा ले, धन कब, कैसे और किस रूप में हाथ से निकल जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। प्यार पाने के लिए, स्नेह पाने के लिए, अपनत्व पाने के लिए इधर उधर भटकता ही रहता है, अर्थात किसी भी तरह के सुख को परिपूर्ण रूप से भोग नहीं पाता। ये भी पूर्व जन्म के कर्म का ही प्रतिफल है, जहां मानव बात बात पर झूठ छल का प्रयोग करता है। बेशक ईश्वर के प्रति आस्थावान ही क्यों न हो, लेकिन इन सब दौर से तो गुजरना ही पड़ता है। यह भी एक कटु सत्य है जिसे मानव को धरती लोक के पटल पर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि धरती लोक कर्म क्षेत्र है। जो जैसा कर्म करेगा उसे उसी अनुसार विधाता का फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो के माध्यम से मूलांक 2 भाग्यांक 2 के पूर्व जन्म के रहस्य से आपको अवगत कराऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।